नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा पर जाना ना भूलें। वहां पर आपके लिए शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं और कुछ अन्य वस्तुएं हैं। भाई जी भाई, ये क्या हुआ? हमारे पंचमक्कार तत्व, हमारे लेफ्ट लिबरल, हमारे मीडिया वाले ये सब बुक्का फाड़ फाड़ के रो रहे हैं। अभी तक उनके दिमाग से शिवराज चौहान की आंसू और वसुंधरा राजे की डबडबाई आंखें तो अभी गई नहीं थी। उधर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही दो ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं जिसको देखकर तो भाई सब कहने लगे हैं कि यार, हम तो एक ही योगी से इतने त्रस्त थे, ये योगी का चेला कौन आ गया? जी हाँ, आते ही दो काम किए जोरदार। एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में आदेश पारित कर दिया है और ये कहा है कि फूड सेफ्टी एक्ट का पूर्णतः सख्ती से पालन किया जाए और खुले में जो अंडे और मांस की दुकानें चलती हैं जो कि उन प्रावधानों का पालन नहीं करती हैं, उन पर सख्ती की जाए, अर्थात उनको बंद कर दिया जाए। याद है आपको कि हमारे स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने जब कुछ इस प्रकार की दुकानों को बंद करने के लिए एक, मैं कहूँ कि बातचीत की थी अधिकारियों से, तो हमारा पूरा का पूरा जो मीडिया है, पूरा का पूरा जो हमारा पंचमक्कार तंत्र है, वो कैसे उछल कूद करने लगा था। ध्यान है ना आपको? उनको बेचारों को, हमारे स्वामी जी को तो एक कदम पीछे भी लेना पड़ा। उनको भी लगा होगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। नए नए हैं, उनको राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, उनको ये कायदे कानून आते नहीं हैं, तो उन्होंने सोचा होगा यार गड़बड़ हो गई, तो वो एक कदम पीछे हटा लिए। लेकिन अब क्या करेंगे? डॉक्टर मोहन यादव ने तो पूरा का पूरा आदेश निकाला है और वो भी फूड सेफ्टी एक्ट का हवाला देते हुए। अब क्या करोगे महाराज लोगों? अच्छा, और यदि इससे भी संतुष्टि नहीं हो रही थी आपको, तो ये भी बता दें कि उन्होंने योगी मॉडल के आधार पर लाउड स्पीकर के रेगुलेशन के लिए जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर हैं, उनका हवाला देते हुए एक विस्तृत आदेश निकाल दिया है और कहा है कि भाई ये जो आदेश है और जो नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट है, इसका भी सख्ती से पालन किया जाए। यानी कि अब सारी मस्जिदों पर से वो जो हॉर्न टाइप जो लंबे लंबे लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं ना, जो सामान्य लाउड स्पीकर है उससे 10 गुनी ध्वनि पैदा करते हैं और किसी को भी शांति से सोने नहीं देते सवेरे और शांति से पढ़ने नहीं देते शाम को, ये सब के सब अब उतारने पड़ेंगे। जी हाँ, योगी मॉडल तो है ही ना, तो भाई योगी मॉडल का एक अनुसरण करने वाला चीफ मिनिस्टर आ गया है। अब लोग याद कर रहे हैं मामा को और कह रहे हैं कि यार मामा, यही मात खा गए तुम, ये और कर दिए होते ना तो फिर मामला तुम्हारा भी दुरुस्त हो जाता। डॉक्टर मोहन यादव तो आते ही छा गए। अब आप ये देखिए कि हमारे जितने भी लोग जो हैं, जो अभी शिवराज मामा के समर्थन में खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई शिवराज मामा तो केवल 64 वर्ष के हैं, उनको क्यों यहाँ से हटा दिया। तो भाई शिवराज मामा के साथ में पार्टी बिल्कुल न्याय करेगी, लेकिन उनकी समस्या ये नहीं है। उनकी समस्या ये है कि भाई शिवराज तो शेर थे और ये बंदा आ गया सवा शेर। आते ही दो ऐसे आदेश जारी किए हैं कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश में वाह वाह होने लगी है। मोहन राज आ गया भाई, मोहन राज आ गया, ये बात होने लगी है। और जब मोहन राज आ गया तो भाई अब जब भजनलाल जी आएंगे तो क्या राजस्थान में इस प्रकार का आदेश नहीं पारित होगा? और क्या विष्णुदेव साय को ये कार्य नहीं करना पड़ेगा? क्या हमारे खट्टर जी जो हैं वो अधिक दिवस तक चुपचाप बैठे रह सकेंगे? और देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे? गुजरात में क्या होगा? भाई रे भाई, डॉक्टर मोहन यादव, आपने तो पूरी लंका में ही आग लगा दी। अब तो बहुत ही दुष्कर हो जाएगा लोगों के लिए कार्य करना।
वैसे तो ये समस्या बहुत बड़ी है, मैं आपको बताऊं। ये ख़ास तौर से ये जो आपके टूरिस्ट प्लेसेस जैसे जयपुर जैसी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे इतनी गंदगी बचा रखी है, और विशेषकर से परकोटा जो कि यहाँ पर टूरिस्ट का अट्रैक्शन है। मैं बाल मुकुंदाचार्य जी की प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने इस ज्वलंत समस्या को कम से कम रेखांकित तो किया। ये बात अलग है कि जो जिस विधि से उन्होंने किया वो मैं तो गलत नहीं मानता, लेकिन उनको पीछे नहीं हटना चाहिए था। उनको इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे और आयाम थे। हमारे जैसे लोग उनको सपोर्ट कर देते, हमारे जैसे लोग उनके इंटरव्यू लेके और उनके फूड सेफ्टी एक्ट में जो प्रावधान है उनको रेखांकित कर देते और कह देते कि नहीं बिल्कुल सही है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति भी किसी भी कानून को लागू करने के लिए किसी भी पब्लिक सर्वेंट से कुछ कहता है तो वो पूरी तरह से उचित है। और ये तो एक एमएलए इलेक्ट हैं, शपथ नहीं लिया है अभी। देखो क्या बात हुई। एक आप ये कह सकते हैं कि एक जो साधारण व्यक्ति है उससे तो थोड़ा सा ऊंची हैसियत रखते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्शन सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है। तो वो यदि इस तरह की बात कर रहे थे राजस्थान में, जयपुर में, परकोटे में, जहाँ खुले में बिना लाइसेंस के इस प्रकार से मांस बेचा जा रहा है, तो क्यों नहीं किया? क्यों लोगों ने या हमारे मीडिया ने इसको नेगेटिव रूप में दिखाया? अब बोलो ज़रा। डॉक्टर मोहन यादव ने तो आदेश जारी कर दिया, और मैं भजन लाल शर्मा जी से यही अनुरोध करूंगा कि वो भी डॉक्टर मोहन यादव वाले जो आदेश हैं वो हूबहू इसी रूप में जारी करें, और साथ में वो जो हलाल वाला आदेश है वो भी जारी किया जाए। डॉक्टर मोहन यादव से भी कहूँगा कि वो हलाल वाला जो है ना वो भी जारी होना चाहिए, क्योंकि उस हलाल के कारण ही सारी समस्याएं हैं। हलाल का लेके और एक तरह से टैक्स ज़बरदस्ती का लगा रखा है जो नॉन मीट आइटम है उनके ऊपर भी। नॉन मीट आइटम पर हलाल का कोई, मैं आपको बताऊं कि इस्लामिक कानून में भी प्रावधान नहीं है। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो इस प्रकार की वस्तुओं पर हलाल लगाने पर विरोध कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज से ही है, क्योंकि उनको पूरी समझ है कुरान और हदीस की, और वो कह रहे हैं कि भाई इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोग हैं। मैं आपके रमेश शिंदे जी से बात करा दूंगा, वो बता देंगे आपको। तो अब अच्छे दिन आ गए। लोग कह रहे थे ना अच्छे दिन कब आएंगे, आ गए ना अच्छे दिन। उत्तर प्रदेश में तो बहुत समय से आए हुए हैं, और मध्य प्रदेश में भी आ गए। अब मध्य प्रदेश की देखा देखी राजस्थान में भी आ जाएंगे, अन्य स्थानों पर भी आएंगे। हलाल वाला मामला भी होगा, सब कुछ होगा, जिसको देख देख कर हमारे भाई लोगों के पेटों में मरोड़े उठेंगे। पेटों में जब मरोड़े उठेंगे तो फिर गैस बनेगी। जब गैस बनेगी तो गैस का प्रवाह होगा, और जब गैस का प्रवाह होगा तो बदबू आएगी, और जब बदबू आएगी तो आप सभी लोग जो है वो उस बदबू के प्रति अपना, जिसको अटेंशन बोलते हैं, वो देने के लिए विवश होंगे, और ये अटेंशन ही चाहते हैं। कोई बात नहीं, अटेंशन अवश्य दीजिए, लेकिन ये जो कार्य हो रहे हैं ना, ये कार्य मैं आपको बताऊं कि ये सदियों बाद हो रहे हैं, सदियों बाद हो रहे हैं। इन कार्यों को आप समझिए कि ये आपकी जो यहाँ की जो सनातन संस्कृति है, जो जिसकी हम बात करते हैं ना अहिंसा की, अहिंसा परमो धर्मः, तो वो जो अहिंसा है ना वो इसी प्रकार की हिंसा के विरोध में है। ये अहिंसा वो नहीं है जो हमारे गांधी बाबा सिखा गए कि साहब कोई तुमको तमाचा मारे तो एक गाल, फिर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो ना, वो कायरता है। बिल्कुल सही बात यह है कि किसी भी प्रकार की निरंकुशता को, किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को सहन करना वो सहिष्णुता नहीं होती, वो कायरता होती है। पूरी तरह से विधि सम्मत बात करते हुए, पूरी तरह से विधि सम्मत आदेश निकालते हुए उन आदेशों की पालना करवाना पूरी तरह से
मैं कहूँगा कि धर्म है, राजधर्म है, और इस राजधर्म का पालन ही डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, और इसी राजधर्म का पालन करने का मार्ग प्रशस्त किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो डॉक्टर मोहन यादव को तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा ही, लेकिन मैं अनुरोध ये करूंगा, विष्णुदेव जी से भी अनुरोध करूंगा, छत्तीसगढ़ में मैं अनुरोध करूंगा भजन लाल शर्मा जी से, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, 2 दिनों बाद उनकी भी शपथ हो जाएगी, उसके बाद वे भी इनके ऊपर कार्य करें, हलाल वाला भी लाएं, और जो अन्य हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी तो और भी 2-4 कदम आगे बढ़ के कार्य करते रहते हैं, उन्होंने तो मदरसे ही बंद करा दिए। हेमंत विश्व शर्मा से भी सीखा जाए भाई कि मदरसे कैसे बंद करा दिए और क्यों करा दिए, उसका जो कारण वो देते हैं वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर इंजीनियर बनवाना भारत सरकार का काम होता है या मौलवी बनवाना सरकार का काम होता है? यहाँ तो सरकारें जो हैं वो मंदिरों का पैसा भी लूटती हैं और मंदिरों के कार्यों में इंटरफेरेंस भी करती हैं, मंदिरों में पैसा भी नहीं लगाती हैं, और ऊपर से कहती हैं कि भाई आगम नियम जो बने हुए हैं उनको भी पालन नहीं करने देती हैं। इसके ऊपर भी कार्य हो रहा है। तमिलनाडु में आप देख चुके हैं कि वहाँ भी एक आंदोलन छिड़ चुका है इसका, और वहाँ भी आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो भाई अच्छे दिन ही दिख रहे हैं मुझे तो, ये तो बहुत अच्छे दिन हैं। मध्य प्रदेश में आरंभ हो गए तो बाकी स्थानों पर भी आरंभ हो गए, उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिन से चल ही रहे हैं। और इसी प्रकार अनुरोध करूंगा मोदी जी से कि भाई मोदी जी इन चीज़ों को आपके मैनिफेस्टो में लाइए ना भाई, लाइए इनको मैनिफेस्टो में, कि जब आएंगे तो फूड सेफ्टी एक्ट का सख्ती से पालन कराया जाएगा, नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट का सख्ती से पालन कराया जाएगा, और मंदिरों को मुक्त किया जाएगा, या कोई स्कीम लाई जाएगी ऐसी जिसमें मंदिरों का शोषण ना हो सके। और ये कार्य आपके कंकरेंट लिस्ट में है। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि जो सरकारें हैं जिन्होंने पूरी तरह से मंदिरों में लूट मचा रखी है, वो तो समाप्त हो, लोग उसके बाद वाकई भर भर के झोली आपको उसका इनाम अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।